प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज बाइबल में से 10 कुंवारियों का दृष्टांत के बारे में जानेंगे। मत्ती रचित समाचार अध्याय 25 वचन 1 से लेकर 4 तक पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के बारे में कुछ दृष्टांत बोलकर, एग्जाम्पल्स बोलकर हमें बता रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान है। देखो, स्त्री का मतलब कलीसिया है और कुंवारी यानी वर्जिन, जिनको शादी नहीं हुई, उनको पवित्र कहा जाता है, यानी पवित्र स्त्री। इसका मतलब है पवित्र कलीसिया। पवित्र कलीसिया, यहाँ 10 कुंवारियाँ हैं, इसका मतलब 10 कलीसिया। इनमें से 5 मूर्ख है और 5 समझदार है। 5 कुंवारियों के पास मशले है और कुप्पियों में तेल है, और दूसरी ओर 5 मूर्ख स्त्रियों के पास तो इनके पास भी मशला है लेकिन तेल नहीं है। देखो, मसले का मतलब परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, और ये 10 लोगों के पास मसले है, जल रहे हैं, लेकिन प्रभु ने कहा मैं दूसरी आगमन में कभी भी आ सकता हूँ। डेट मालूम नहीं, समय मालूम नहीं, कभी भी आऊँगा, लेकिन जो जागते रहेगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। यही इनका चैलेंज है। तो जब रात हुई, जब समय बहुत देर हो रहा था, दूल्हा नहीं आया, तो इन्होंने सोचा, देखो बहुत सालों से कह रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है, लेकिन प्रभु नहीं आए। ये 5 कुंवारियां हैं जिनके पास तेल नहीं है, उन्होंने सो गए। और दूसरी तरफ 5 समझदार स्त्री अपने मशले जलाते हुए, तेल तैयार करते हुए काम कर रहे थे। जो जागते रहकर अपना काम कर रहे थे, उन्होंने दूल्हे का आवाज़ को सुना, और जब दूल्हा आया रात के समय, तो अपने मशले तैयार करके तेल हाथ में रखकर प्रभु के पास गए, और प्रभु ने दरवाज़ा खोला, उनको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का मौका दिया। और दूसरी तरफ जो मूर्ख कुंवारियाँ हैं, उन्होंने भी अपने मशले तैयार करने लगे आवाज़ सुनते ही, लेकिन वो मशलों में तेल डालने के लिए तेल नहीं है। तो उन्होंने समझदार कुंवारियों से कहा, क्यों ना हम शेयर कर लेते, आप भी हमें तेल दे दीजिए तो हम भी आपके साथ आएंगे। तब समझदार कुंवारी ने कहा, देखो, अगर हम आपको तेल देंगे तो हमें भी काफ़ी नहीं रहेगा और तुम्हें भी काफ़ी नहीं रहेगा, इसीलिए तुम जाकर बेचने वाले के पास जाइए, दुकान में तेल खरीद लो ताकि तुम भी अंदर प्रवेश कर सके। तो ये बात सुनकर मूर्ख कुंवारियाँ तेल खरीदने के लिए गए, और दूल्हा आ गया, समझदार कुंवारियों को ले लिया अंदर और अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। बाद में जब ये 5 मूर्ख कुंवारियाँ तेल लेकर दरवाज़ा खटखटाने लगे, हमारे लिए दरवाज़ा खोलो, हमने तेल लाया है, दूल्हा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए प्रभु ने कहा, जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि किस दिन या किस घड़ी प्रभु का आगमन होगा। दूसरी आगमन में यीशु मसीह ज़रूर आएंगे। कब आएंगे, किस दिन आएंगे, कौन से समय में आएंगे, कोई भी बोल नहीं सकता, सिर्फ पिता ही जानते हैं। अगर कोई भी आपको आके कहे, मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि यीशु मसीह इस साल में आएंगे, इस दिन आएंगे, इस महीने में आएंगे, तो झूठ है, क्योंकि प्रभु का वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है, दूसरी आगमन कोई भी नहीं जानता। इसीलिए ध्यान से याद रखो, कोई भी व्यक्ति आपको बरमाने न दे। लेकिन बाइबल में दूसरी आगमन होने से पहले जो भी चिन्ह है, वो चिन्ह के बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है। जब बारिश आती है, वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट पहले ही बताती है कि कल के दिन मौसम बदलेगा, बारिश होएगी, धूप नहीं निकलेगा। इस तरह कुछ गाइडलाइंस देते हैं। उसी तरह परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह की दूसरी आगमन होने से पहले जो भी चिन्ह होते हैं, उसमें लिखा गया है, ताकि हम तैयार रहे। जिनमें 5 चर्चेस में वचन है, परमेश्वर की गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके पास तेल नहीं है, मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, परमेश्वर की बात नहीं मानते, सिर्फ
नामदारी है, कुछ ऑफरिंग दे देते हैं, प्रार्थना में आंखें बंद करते हैं, आमीन कहते हैं, बाद में अपना काम कर लेते हैं, संसार में रहते हैं। और दूसरी तरफ 5 चर्चेस जो है, विश्वासी लोग वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये भी ऑफरिंग देते हैं, लेकिन ये लोग उपवास प्रार्थना में आके बैठते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूछते हैं हर काम करने में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपना सब कुछ त्याग करके परमेश्वर की सेवा करने वाले कुछ लोग रहते हैं। कुछ लोग अपना प्रॉपर्टी सब बेचकर परमेश्वर की मंदिर बनाते हैं, और कुछ लोग परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए वचन बताते हैं, परमेश्वर जहाँ भेजता है वहाँ जाते हैं, कई तकलीफ़ों को उठाते हैं, कई निंदा, कहीं अपमान होता है, संसार में सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की महिमा के लिए मैं काम करते हैं, जिनके पास पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है उस अभिषेक को बचाए रखते हैं। देखो, उद्धार तो मुफ्त है, इन दोनों को उद्धार प्रभु ने मुफ्त में दिया है 10 कलीसियाओं को, लेकिन अभिषेक मुफ्त नहीं है। अभिषेक पाना है आपको तो आप अपना समय देना है, पैसा देना है, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है। कभी कभी जब आप सब कुछ प्रभु के लिए छोड़ते हो तभी आप स्वर्ग के राज्य में महान होगे। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मेरे निमित्त तुम्हें अपने माता पिता को, भाई बहन को, घरों को, प्रॉपर्टीज को, बच्चे, अपने पोजीशन सब छोड़कर आखिरकार अपना जान को भी आप अप्रिय मान कर मेरे पास नहीं आता तो वो मेरा चेला नहीं है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 27 में इस तरह लिखा है, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वहाँ भी मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु कहते हैं, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वहाँ भी मेरा चेला नहीं हो सकता। क्रूस उठाए बिना मसीही नहीं कह सकते। क्रूस का मतलब क्या है पता है? निंदा, अपमान, त्यागना अपने आप को, अपना जीवन प्रभु को सौंपना, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए जितना भी मेहनतें, तकलीफ होता है, दुख होता है, सबको सहना है। आज दुख की बात है कि कई प्रॉफिट्स, पास्टर्स हर समय आशीर्वाद ही बताते हैं। क्या आपको आशीर्वाद चाहिए? हमारे पास आ जाइए। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा चाहिए? हमारे चर्च को आ जाइए। क्या आपको नौकरी चाहिए, पैसे चाहिए, अब्रॉड जाना है तो हमारे चर्च को आ जाइए, सब दे देगा यीशु मसीह। लेकिन ये लोग यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह की सेवकाई के लिए अपने विश्वासियों को ये संदेश नहीं बताते जो यीशु मसीह ने कहा है, तुम अपना क्रूस उठाए बिना, अपना जान को अप्रिय माने बिना, प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ना पड़ता है सेवकाई के लिए, प्रभु के लिए। झूठ नहीं बोलना है, नशा नहीं करना है, पाप नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, अपनी इच्छा नहीं करना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा करना है। ये बातों को कोई भी नहीं बोलते। क्यों बोलेंगे? तो कोई भी नहीं आएंगे। आशीर्वाद मिल गया, लोग फिर अपने पाप में गिर जाते हैं। यीशु मसीह ने बहुत बार कहा, तुमको चंगाई मिली है लेकिन आगे से पाप मत करो। ये बात कोई भी नहीं बोलता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, अगर आप मेरी क्रूस नहीं उठाते तुम मेरे चेले नहीं हो। यहाँ इन 10 कुंवारियों में, इसका मतलब 10 कलीसियाओं में 5 कलीसियाएं हर समय सांसारिक आशीर्वादों के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए चर्च आ रहे हैं, और दूसरी तरफ 5 समझदार कुंवारियां हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़कर अपना जीवन त्याग करके तेल खरीदा है। उन्होंने, मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक, उन्होंने अपना समय देकर, अपना जीवन प्रभु के लिए सौंप कर उन्होंने पाया है। उद्धार तो मुफ्त में मिल जाएगा लेकिन अभिषेक मुफ्त में नहीं मिलता। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। हर समय पास्टर जी पर डिपेंड होने से, विश्वासी भाई बहनों पर डिपेंड होने से ये अभिषेक आपको नहीं मिलता। जब तक आप घुटने टेक कर प्रभु के पास समय नहीं बिताते, वचन नहीं पढ़ते, परमेश्वर की इच्छा नहीं जानते, पवित्र आत्मा का अभिषेक कभी भी नहीं पाओगे। इसीलिए जब यहाँ दुल्हा आया तो 5 मूर्ख कुंवारियाँ सो रहे थे और दूसरी तरफ समझदार कुंवारियाँ आवाज़ सुनते ही अपने आप को तैयार करके प्रभु के पास जाने लगे। हालेलुया। जो व्यक्ति जागते रहकर प्रभु की आगमन को पहचानता है, उस स्वर्ग के राज्य में रहने के लिए इस संसार में मेहनत करता है, अपना क्रूस उठाकर सेवा करता है प्रभु की, स्वर्ग के राज्य में महान है। प्रभु ने कहा, हे प्रभु, हमने तेरे नाम पे चंगाई दी है, हमने तेरे नाम पे दुष्ट आत्माओं को भगाया, हमने तेरे नाम पे क्या क्या कामें किए हैं,
क्या तू नहीं जानता? क्या तू भूल गया है? तो प्रभु कहेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, मेरे सामने से चले जाओ। प्रभु के नाम पे हम ये किया वो किया बोलने से नहीं, लेकिन प्रभु से संगति बिताना बहुत ज़रूरी है। ये बात को ध्यान रखिए। मैं यहाँ किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ या डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन याद रखो, क्या आपके अंदर उस पवित्र आत्मा का तेल है? क्या वो अभिषेक आपके अंदर है? क्या परमेश्वर की आवाज़ आप हर दिन सुनते हैं? क्या परमेश्वर की इच्छा आप जानते हैं? परमेश्वर का बुलावट क्या है आपके लिए? क्या परमेश्वर से आपको एक संबंध है व्यक्तिगत रूप में, जो कि प्रभु आपको गाइड करते हैं अपने जीवन में? कई लोग इस जगह में मिस होते हैं। हम तो प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हमें वो अभिषेक नहीं है, वो पवित्र आत्मा का गाइडेंस नहीं है, परमेश्वर की इच्छा जान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पाप है जो आपके और प्रभु के बीच में दीवार की तरह खड़ा है। उस दीवार को तोड़ना है तो आपको चाहिए पवित्र आत्मा का मदद। जब आप अपना दिल खोल कर प्रभु को स्वीकार करते हैं, अपने पापों को छोड़ते हैं, वो दीवार टूट जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जितने भी पार हो उतने बार आप पापों को क्षमा करेंगे। उन्होंने अपना जीवन दिया है, लहू दिया है, लेकिन अभिषेक मुफ्त से नहीं मिलती। अभिषेक के लिए आपको समय बिताना पड़ेगा। यीशु मसीह ने ही चेलों से कहा, तुम ऊपरी कोठरी में जाकर बैठकर ऊपर से जब तक शक्ति ना पाओ तब तक राह देखो, प्रार्थना करो, स्तुति करो। यीशु मसीह के चेलों ने जाकर यरूशलेम में ऊपरी कोठरी में बैठकर बहुत दिन प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। तब प्रभु ने अपना पवित्र आत्मा को उनके ऊपर भेजा। पतरस उठकर सुसमाचार बोलने लगा। 3000 लोग एक ही दिन उद्धार पाए हैं। सब लोगों ने कहा, ये तो मछुआरे हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनको परमेश्वर का वचन कैसे पता है, परमेश्वर की इच्छा कैसे मालूम है? जब ये बोलते हैं, इतना ज्ञान कहाँ से मिला है? ये सब पवित्र आत्मा का अभिषेक से होता है। जब आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, आप किसी के पास जाकर पूछने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु ही आपको सब कुछ बताएंगे। यहाँ इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु ने कहा, स्वर्ग का राज्य निकट है, जागते रहो और अपना मशालें जलाते रहो, अपने अंदर तेल रखो, पवित्र आत्मा का अभिषेक को बनाए रखो, आत्मा को कभी भी मत बुझाओ, आत्मा के अधीन हो जाओ। कोई भी व्यक्ति अगर प्रभु के खिलाफ कोई भी बात बोले तो उसे क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा तो क्षमा नहीं रहेगी। इसीलिए पाप करने से डरो। अभिषेक पाए हुए हैं आप, अपना अभिषेक को छोड़ो मत। आंखें बंद करिए, समय प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपने इस संदेश के द्वारा हमें बताया है ये 10 कुंवारियों के दृष्टांत के बारे में। हम समझदार कुंवारियों की तरह अपने पास तेल रखकर मशालें जलते हुए तेरी राह देखने के लिए सहायता कर। कई लोगों के पास तेल नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, तेरी इच्छा नहीं जान सकते, नामदारी विश्वासी की तरह बन गए हैं। लेकिन तू कहता है, यदि तू मेरी सेवा करना चाहता है तो अपना सब कुछ छोड़कर मेरा पीछा कर, अपना क्रूस उठाकर मेरी सेवा कर, तब तू स्वर्ग के राज्य में महान होगा। आज हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा कर, हमें पवित्र आत्मा का आग जलते रहने के लिए सहायता कर। जो लोग आज इस खास वचन के द्वारा मांगते हैं, प्रभु मुझे अभिषेक दे पिता, मुझे आत्मिक जीवन में उन्नति दे परमेश्वर, उनके ऊपर तेरी आत्मा का अभिषेक उंडेल पिता। जिस तरह पेंतकुस्त के दिन प्रभु तूने अपना आग से बपतिस्मा देकर अभिषेक किया है, वही अभिषेक आज हमें ये वचन सुनने वालों को दे परमेश्वर। तू ही मदद कर और इस सेवकाई को आशीष दे। आने वाले दिनों में आश्चर्य काम इस सेवकाई के द्वारा तू ही कर पिता। प्रार्थना सुन और मदद कर परमेश्वर। यीशु मसीह नाम पे दुआ करते हैं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आशा रखता हूँ कि प्रभु ने इस संदेश के द्वारा आपसे बात किए है। चर्च कंस्ट्रक्शन के काम के लिए अगर आपको प्रभु ने प्रेरणा दिया है तो आप चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए ऑफरिंग भेज सकते हैं। प्रार्थना कीजिए, अगर आपको प्रेरणा मिली तो सपोर्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।